और नीचे dt का इंटीग्रेशन 0 से 2, 0 से 2। हल्का लग रहा है, फिजिक्स यही है। तब कहां बनेगा? जब इस फंक्शन को बदल दूंगा मैं, इस फंक्शन को मैं अगर इसमें कुछ इसकी जगह कोई खतरनाक फंक्शन रख दूंगा तब सवाल मुश्किल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके। वैसे पुट करो भैया, देख tq का इंटीग्रेशन tq/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 8। ठीक है, सॉल्व करना खुद। और dt का इंटीग्रेशन 3, ये आ जाएगा 4। तो एवरेज वैल्यू तो आ जाएगी 4 और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है? 12। क्लियर है? tq 2 3 4 2 8 बटे 2 4, बिल्कुल सही बात। आगे बात समझ में? तो ऐसे करते हैं। अच्छा, कभी कभी हो सकता है तुम्हें ग्राफ के साथ कह देगा भैया ये i है और ये t है। मैंने कहा ठीक है, कोई भी उसने इस प्रकार का सपोज ग्राफ बना के दे दिया, ठीक है, और मैं एवरेज वैल्यू पूछूं तो भाई ये इंटीग्रेशन आइडेंटिटी है क्या? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि सर एरिया अंडर कर्व। सर ये क्या है? बोले सर ये तो एरिया हो गया ना, और ये क्या है? टोटल टाइम। तो कल को अगर आपको ऐसे सिंपल सिंपल जीएमएस लेवल के सवाल देखने के लिए मिले तो आप ये कर दीजिएगा। बोले आई वर्सेस टी दे दिया, बोले बता दो एवरेज वैल्यू क्या होगी। अब एवरेज करंट होता है, कुछ भी होता, ठीक है, हम क्या बोलेंगे? बोले सर इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या देगा? एरिया। सर एरिया एवरेज करंट देगा? नहीं, एरिया को टाइम से डिवाइड करना, वो एवरेज करंट देगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, आप सीधा बोलोगे एरिया बटे टोटल टाइम। कौन सा टाइम, कौन सा एरिया? सर जिस टाइम से जिस टाइम के बीच में आप एवरेज करंट पूछ रहे हो, उस टाइम से उस टाइम के बीच में एरिया निकाल दो, टाइम से डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। तो एरिया बटे टाइम इज एवरेज करंट। क्लियर? तो एरिया क्या देगा? चार्ज फ्लो देगा यार। ये क्या है? ये क्या है? एरिया इंटीग्रेशन बाय dx होता है, तो एरिया क्या देगा? डेल्टा क्यू। भाई अगर करंट है तो चार्ज तो फ्लो वही होगा ना, तो ये चीज है। तो अब मेरी बात समझो, ये वाला जो पोर्शन है जो मैं यहाँ पे चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया, ये अल्टरनेटिव करंट हम ज्यादा पूछते नहीं, हम टॉपिक पे स्टिक रहते हैं और हम लोग यहाँ पर केवल डिस्कशन करेंगे करंट पर। तो करंट की एवरेज वैल्यू पूछी जाए, आप चुपचाप उसको इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है? और इंटीग्रेट करके टाइम से डिवाइड करना जरूर भूले, इस फॉर्मूला वैल्यू आप पुट कर दे। और अगर ईएमएफ अगर आपको दे दे एवरेज, तो उसमें भी आप चुपचाप यहाँ पर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो आप यहाँ ईएमएफ की वैल्यू पुट करके एज इट इज उसको इंटीग्रेट कर दें। तो ये आप पहले नोट करें, ये जनरल सवाल। इसके बाद हम चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट में, जो हमें इस सवाल में खेलना है कायदे में। पहले इसको नोट करें, हो गया? चलो अब यार एक बात बताओ, अगर मैं यहां बात करूं, ये हमने अल्टरनेटिव करंट पैदा किया था, ठीक है सर। यार ये जो ओमेगा था, क्या इस ओमेगा को मैं 2π/t लिख सकता हूं? है तो सर्कुलर मोशन वाला ही ओमेगा ना, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। एक चक्कर कितनी देर में काटेगा? सपोज वो कैपिटल टी टाइम में काट रहा है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2π/t हो जाएगा। रेवोल्यूशन यार, सिंपल सी बात है। तो ठीक है सर, तो कभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको जो है ओमेगा बराबर 2π/t मान लूंगा। बात समझ मारिए, समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वैसे तो मुझे रेवोल्यूशन बोलना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान से अभी सर्किल निकल गया, तो इट्स ओके। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सपोज मैं ये वाला पार्टिकल पकड़ूं और मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, श्यूं टपास, तो ये वाला जो पार्टिकल है पूरा एक चक्कर काटने के बाद, पूरा एक ऑसिलेशन करने के बाद कहते हैं, या रेवोल्यूशन के बाद कहते हैं, ये चक्कर काटने के बाद कहते हैं ठीक है, उसने अपना सर्किल जो भी कंप्लीट किया है उसमें अगर कैपिटल टाइम टी लगा है उसको, तो ओमेगा 2π/t के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो ये रिजल्ट भी याद रखिएगा। इसके बाद फिर अब हम चलते हैं मैथ्स के बाद एक दो सवाल मैं आपको कराऊंगा, फिर कुछ सवाल मैं आपको दूंगा। ध्यान से देखिएगा कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि I बराबर है I0 sin ओमेगा टी, वेयर ओमेगा क्या है? 2π/t के बराबर। ठीक है सर, ये अल्टरनेटिंग करंट है। बेसिकली वो करंट है जो हमारे घर में आ रहा होता है, हमारे घर में जो बिजली आती है, ये वही वाला करंट है। I बराबर I0 sin ओमेगा टी। यही हम ऑल दो अल्टरनेटिंग करंट के बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप समझो मेरी बात को, मैंने यहां जितने ये सारे अल्टरनेटिंग करंट है। ध्यान से सुनना सर, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, ये वाला साइनसोइडल, ठीक है।